वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। अब हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको नॉर्मली हम यहाँ बुलाते, पर अब इस साल तो नहीं बुला सकते, तो इसलिए हम उनसे ऑनलाइन मिलना चाहते हैं, पापा मम्मी को। तो श्रुति, व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ बुआ? फर्स्ट मेमोरी ऑफ बुआ, मेरे को जब मैंने होश संभाला तब मेरे को याद है कि जैसे हम लोग रेस कोर्स रोड में बुआ से मिलते थे और खट्टू आती थी, आप लोग सब आते थे बचपन में। और बुआ हमारे लिए गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारी गिफ्टें लेके आती थी। और बुआ की मेमोरीज यही है, जो गर्मी की छुट्टियों में जो हमने टाइम स्पेंड किया है बुआ जी के साथ में, वो सबसे प्रेशियस टाइम है। फूफा जी की मेमोरी क्या है फर्स्ट, जो भी याद हो, नॉट नेसेसरली बचपन फूफा की। जी की मेमोरी मेरे साथ जो मुझे याद है वो ये है कि कश्मीर में हाउस बोट में मैं गाना गाती थी, ये चांद सा रोशन चेहरा, शम्मी कपूर स्टाइल में। वही मेरी फर्स्ट और मोस्ट गोल्डन मेमोरी है फूफा जी के साथ। अच्छा, कश्मीर में तुमको ये शिकारे में याद है? बैठ के, और फूफा जी मुझे उस टाइम पे भी मुझे याद है, फूफा जी मुझे उस टाइम पे भी, मतलब हम लोग जब स्नो पे चढ़ के जाते थे तो फूफा जी मुझे पकड़ पकड़ के खींच खींच के ले जाते थे क्योंकि मैं थक जाती थी। तो यही मेमोरी है। कश्मीर वाज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स दैट आई हैव एवर डन विद देम। आप जब बड़े हो रहे थे तो मम्मी पापा का क्या इम्प्रेशन था, लाइक क्या इमेज थी? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ देम? कैसे ऑनेस्टली लगते थे? स्पीकिंग, फूफा जी की इमेज जो तब भी थी और आज भी है, वो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे। स्ट्रिक्ट लगते थे। तो वो इमेज है, ऑल्दो ही इज फुल ऑफ लाइफ, बट मुझे ऐसा थोड़ा डर लगता था उनसे। और वैसे बुआ जी की तो मतलब क्या बोलूं मैं आपको, बुआ इज फुल ऑफ लाइफ। इतना मतलब मस्ती, जिम्मेदारी की जगह जिम्मेदारी। बुआ के बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है, मतलब रात दिन सब पूरे हो जाएंगे पर पढ़ाई खत्म नहीं होगी हमारी। थोड़ी सी तो कर दे। सुन के खुश हो जाएंगी। बुआ जी के लिए ये है कि बुआ जी की मेटिकुलसनेस, मतलब उनका जो तरीका है कोई भी काम को पूरा करने का, या कोई भी काम को लिख के करने का, व्यवस्थित तरीके से करने का, ये कुछ चीजें हैं जो उनकी 5-10% हमने भी सीखने की कोशिश की है लाइफ में। और बाकी तो बुआ जी सो टैलेंटेड, चाहे भले ही वो स्टिचिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे गाना हो। मतलब आई मेरी जो लास्ट बेस्ट मेमोरी अभी, जो फ्रेश मेमोरी है बुआ जी के साथ, वो ये है जब मैं लास्ट कैलकाटा आई थी, मतलब अभी लास्ट ईयर। वो अल्टीमेट मेमोरी थी जो उनने जो ग्रैंड वेलकम किया था मेरा। इतना अच्छा वेलकम तो मुझे कभी नहीं मिला जीवन में। मतलब ढोल नगाड़े के साथ मेरा वेलकम किया गया, एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वार्म वेलकम एवर। फिर अविराज ने एक कविता सुनाई, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक कि जो आज अविराज इतनी अच्छी चीजें बोलता है, इतना ज्ञान है उसको, वो सिर्फ बुआ जी के कारण ही है। मतलब जो माहौल बुआ जी दे रही हैं, जिस तरीके से उसको बड़ा कर रही हैं, मुझे लगता है वो भी नरेंद्र मोदी बनेगा। पापा की बेस्ट मेमोरी क्या है? कोई और मेमोरीज हैं पापा के साथ? फूफा जी की, एक्चुअली फूफा जी की मेमोरीज मेरी तो मोस्टली कश्मीर ट्रिप की है, जो वहां पे नीचे सॉफ्टी खाने जाते थे पहलगाम में। शिकारे की मेमोरीज हैं अपनी, या हाउस बोट की मेमोरीज हैं। वो मेमोरीज हैं बहुत सारी। बाकी कुछ गर्मी की छुट्टियों की मेमोरीज होंगी जिसमें फूफा जी गेस्ट अपीयरेंस में आते थे। अरे वो कश्मीर की तुम्हारी चप्पल की मेमोरीज नहीं है शालीमार बाग में फूफा जी के साथ कितना शालीमार दौड़ाया था बाग में तुमने? मेरी चप्पल शालीमार बाग में मेरी चप्पल बह गई थी उस फाउंटेन के अंदर। वो तो यही है, खैर। रह गई थी और तुमने बोला वो चप्पल चाहिए, चप्पल चाहिए, चप्पल चाहिए। फूफा जी दौड़ के पीछे गए, थोड़ी देर बाद तुम इरिटेट हो गई, पापा आगे चप्पल ढूंढ रहे, तुमने दूसरी भी फेंक दी और पापा ढूंढे जा रहे दूसरी पहली वाली। अरे मुझे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, आई मीन आई हैव टोटली हाँ, ध्यान नहीं है, पर बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, ऐसा भी हुआ था क्या?
ये पैर गई थी वापस तुम। एनी एडवाइस दैट मम्मी और पापा है किसी ने कभी तुमको दी हो, या तुमने कुछ उनसे बिना एडवाइस के भी कुछ उनसे सीखा हो, या उनकी कोई चीज जो तुमको अच्छी लगी जो तुमने अपने लाइफ में उतारने की मैंने जो कोशिश की? चीज मेरे बुआ फूफा जी से सीखी है वो मुझे लगता है कि उनकी जिंदा दिली, जो फुल ऑफ लाइफ जो एटीट्यूड है उनका, मतलब चाहे वो फैमिली में रहने का हो, चाहे वो उनका लायंस या रोटरी क्लब हो, चाहे वो आई थिंक आपका माहेश्वरी समाज हो कैलकाटा का, या ओवरऑल ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड हो, या कहीं पे भी जाके उस ट्रैवल को अपनी डायरी में पूरा व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन करना और उस मेमोरी को एक यादगार बनाना, वो चीजें ऐसी है जो मैं हमेशा मतलब आई विश टू ग्रो अप लाइक देम इन लव, यू नो। मतलब ऐसा लगता है कि हम भी कभी इस एज तक मतलब चाहिए तब इतने ही प्यार से सारी दुनिया देखें और ऐसे ही मजे करें जो बुआ फूफा जी करते हैं। वो बात है। जिनके साथ इस एज तक पहुंचना है उनको बुलाओ। हैं? तो इस पीयूष को एज तक जिनके साथ पहुंचना है आइए डागा जी। हाय राशि। हाय पीयूष। पीयूष, व्हाट बहुत इज अच्छा बैकग्राउंड में बुआ जी फूफा जी का बहुत लगा प्यारा है। फोटो लगा रखा है यार ये आप लोगों ने सही में पीछे। ये मम्मी पापा की पहली मेमोरी क्या है तुम्हारी, जब तुम फर्स्ट टाइम मिले, या जो भी तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन रहा उन दोनों का? मुझे जो फर्स्ट टाइम की मीटिंग अगर बुआ जी फूफा जी की याद है तो जयपुर में मेरी ही शादी में महिला संगीत में बुआ जी ने तो जैसे ऑलवेज ऑलवेज तापड़ियाज का जितना भी फंक्शन सारा है मैंने तो बुआ जी को पूरा होल्ड देखा है, बुआ जी का ही सारा कंट्रोल देखा है। तो पूरा स्टेज का वो जो संभाल रखा था उन्होंने। ओह माय और गॉड यस। और उसमें एक वो कुछ वो एक वो हंसने वाला था, वो मुझे एक बहुत अच्छे से याद है, बहुत फनी तरीके से हंस रहा था कोई इस पे उसने लगा रखा था सिस्टम वाले ने, वो एक जो थोड़ा पीछे सा से नकली हंसी आ रही थी। हाँ नकली हंसी आ रही थी। तो वो एक मेमोरी याद है। बाकी बुआ जी तो एज ऑलवेज सारा कंट्रोल बुआ करती जी है। तो कोई भी शादी में जो स्टेज का मतलब जो अपने जितने भी प्लेस हुए हैं आज तक के, वो माय गॉड लोग बाग मेरे को बोलते हैं ये प्रोफेशनली करती है, ये मतलब नहीं भाई ये घर के लिए करती है पर करती बहुत प्रोफेशनल तरीके से है। और नॉट ओनली अविराज, कृषि भी बहुत सुपर बुआ जी का कंट्रोल में बहुत सुपर करता है वो भी। वो तो अच्छे हैं खैर बुआ जी सही बात के है। तुम्हारे। नहीं, हाँ चेले अच्छे रखे हैं मम्मी ने। चले चले बुआ जी की टीम बुआ सुपर जी है। की टीम। हाँ, और मेरे वो को बेहतर फूफा जी के तरीका है लिए एक बोलने का। चीज और बोलनी है, फूफा जी के लिए एक चीज और बोलनी है। बुआ फूफा जी इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन दैट आई हैव नोन एक्चुअली। ओह, इस एज में दैट्स भी लवली। आके नजर नहीं लगे फूफा जी को हमारी। फूफा जी टच 100 वर्ड। साल तक भी मतलब ऐसे ही यंग और जवान बने रहे बस। 15 साल हो गए शादी को, मैंने तो फूफा जी को वैसे ही देखा सेम। फूफा जी लुक्स द सेम, मतलब सारी एंटी एजिंग क्रीम दुनिया की फेल है बस। शुड सी मम्मी। और हाँ, यंग ही दिख रहे हैं थोड़े। उनकी एनिवर्सरी एल्बम में देखो कभी, मम्मी के हेयर स्टाइल चेंज होते जाते हैं हर एनिवर्सरी पे। एवरी एनिवर्सरी हेयर स्टाइल एक्चुअली चेंज। यू आर राइट। या इट डज। हुआ फूफा जी एक्चुअली एक चीज ये भी बोली थी मेरे को राशि जी, एक जो मिसाल मुझे उनकी जो बहुत चीज मैंने उनसे सीखी हुई है कि लाइफ में फिट कैसे रहा जाए, मतलब खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे उसके बदले में एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऑल्दो आई एम अ फूडी, मैं एग्जांपल नहीं देती हूँ अपना, बट फिर भी वो उससे सीखने को बहुत मिलता है। उनका जो जिंदल जाना रेगुलर वे में और अपने आप को फिट रखना, ये चीज एक बहुत सीखने लायक है। कोई फनी इंसिडेंट पीयूष, या कोई भी ऐसे ही यादगार पल, कुछ ऐसा कुछ याद मेरा रहा तो हो? बुआ जी फूफा जी के साथ कोई फनी इंसिडेंट है ही नहीं। कोई और चीज सारे फनी सारे नहीं हो तो भी? नथिंग। बुआ फूफा जी के साथ तो हमेशा मजा आता है, कितना भी टाइम स्पेंड करो। ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, जैसे जयपुर की भी हैं, फिर इंदौर कई बार मिले, पर ऐसे सच ऐसे कोई डिस्क्राइब करने में तो ये मजा आता है, कितना भी बात करो दोनों से तो बहुत ही मजा आता है। और हमेशा ये रहता है कि कब मिलेंगे नेक्स्ट। एनी मैसेज? उनकी 50th एनिवर्सरी आ रही है, तुम दोनों की तरफ से कोई मैसेज देना चाहोगे? योर विशेस? मैसेज बुआ जी फूफा जी सबसे पहले सागर चरण स्पर्श।
आपकी एनिवर्सरी के लिए मैसेज यही है हमारा खाली कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे और आप 100 125 साल तक हमारे साथ यूं ही रहें और हमारे ऊपर आपका प्यार बरसाते रहें और आप हमेशा यंग बने रहें और 2-3 वर्ल्ड टूर और कर लें और जल्दी जल्दी मिलते भी रहें और जल्दी जल्दी मिलते रहें ऑफ कोर्स हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी 50th एनिवर्सरी and this is your golden anniversary. We are waiting to celebrate your diamond and platinum anniversary.